हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 20 सितंबर 2022 और 20 सितंबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत और किस देश ने बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक जो अभ्यास है वो किया है। तो आंसर दोस्तों भारत और जापान के द्वारा किया गया है। जो भारतीय नौसेना है इनके द्वारा आयोजित हुआ था जो जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 है। इस 2022 का छठवां जो संस्करण है ये बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व है वो 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए जो युद्धपोत है सहाद्री, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, कदमत और कवर जो रती है इन्होंने किया है। और ये जो अभ्यास है ये अभ्यास भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व है वो बहुउद्देशीय स्टीलथ फ्रिगेट सहारदी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कदमत और कवरती के द्वारा किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक है रणविजय, फ्लीट टैंकर ज्योति, अपतटीय गश्ती पोत सुकन्या, पनडुब्बियां, मिग-29 के लड़ाकू विमान और लंबी दूरी के जो समुद्री गश्ती विमानों आदि इस अभ्यास में हिस्सा वो ले रहे हैं। और ये जो संस्करण है वो जिम्मेक्स की 10वीं जो वर्षगांठ है उसका एक प्रतीक है जो 2022 में जापान में शुरू हुआ था। और ये भारत और जापान के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना है उसकी 70वीं वर्षगांठ के साथ है वो मनाया जा रहा है। और जिमेक्स जो 22 है वो सतह, उपसतह और वायु डोमेन में जटिल अभ्यासों के माध्यम से दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच में उच्च स्तर की अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करने का प्रयास भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा बैंक है जो 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का पहला तीसरा बैंक है वो बन चुका है। तो आंसर दोस्तों ये एसबीआई बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। इसका शेयर है वो 52 हफ्तों में नई ऊंचाई जो 576.75 रुपए के भाव पर पहुंच चुका है। और इसके साथ ही मार्केट कैप है वो 5 लाख करोड़ रुपए है उसके पार है वो पहुंच चुका है। और 5 करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला एसबीआई वो देश का तीसरा बैंक है। और इससे पहले कौन से बैंक थे तो इससे पहले HDFC, ICICI बैंक है वो ये उपलब्धि है वो हासिल है वो कर चुके हैं। तो टॉप 10 मार्केट कैप की लिस्ट में एसबीआई है वो 7वें स्थान पे है। और अन्य भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, HUL, LIC, HDFC भी शामिल है। और एसबीआई के शेयर हैं वो इस साल अब तक की अच्छी तेजी आई है। और स्टॉक है वो अभी तक 24% तक है वो चढ़ चुका है। और स्टॉक है वो 2.47% सॉरी बढ़ोतरी के साथ 572.05 रुपए के भाव पर है। और बैंक का जो मार्केट कैप है वह 5,10,532.41 करोड़ रुपए है। और आरबीआई के डेटा के अनुसार देखें तो अच्छी क्रेडिट डिमांड से बैंकिंग शेयरों में भी तेजी है वो आई है। अब एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। और एसबीआई बैंक की स्थापना है वो कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। जो 14 सितंबर 2022 है इसको भारतीय स्टेट बैंक है वो पहली बार भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर 5 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पांच पार करने वाला तीसरा जो ऋणदाता और 7वीं भारतीय कंपनी है वो बन चुका है। और इसका जो हेडक्वार्टर है एसबीआई का ये है मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा जो चेयरमैन है एसबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि सुधारवादी जो नेता हैं EV रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन पर कौन सा राज्य है जो सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाता है। तो आंसर दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य। जो तमिलनाडु सरकार है वो सुधारवादी नेता है
ईवी रामासामी, इनके जन्मदिन को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाता है तमिलनाडु राज्य। अब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। और तमिलनाडु में बोली जाने वाली जो प्रमुख भाषा वो है तमिल। और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि। और तमिलनाडु में टोटल जिले हैं 38। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है दोस्तों चेन्नई। और तमिलनाडु की जो स्थापना वो 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों ये 16 सितंबर को है। वो ओजोन लेयर है उसके संरक्षण के प्रति एक विश्व स्तर पर एक विश्व दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज जो ये दिन है 16 सितंबर 1987, इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर वो किए गए थे। और सन 1994 से विश्व ओजोन दिवस वो मनाया जाता है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा इनके द्वारा स्थापित वो किया गया था। और ये दिन है वो लोगों को ओजोन परत के संरक्षण और इसे सुरक्षित करने के लिए उपाय खोजने की याद भी दिलाता है। अब सितंबर महीना है तो सितंबर महीने में और भी इम्पोर्टेंट दिवस है वो और मनाए जाते हैं। जैसे 1 से 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण दिवस के रूप में या पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और 2 सितंबर में विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत या स्काई स्प्रे डे के रूप में मनाया जाता है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस, और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, और 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, और 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर या अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाली विज्ञान प्रगति एवं किस संस्थान के द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका वो है। तो आंसर दोस्तों CSIR के द्वारा जारी की गई है। जो विज्ञान प्रगति है और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है CSIR, इनके द्वारा एक लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका। और गृह मंत्रालय इनकी राजभाषा विज्ञान की ओर से सूरत में आयोजित हुआ था दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। इसमें पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी मिला है। और विज्ञान प्रगति पत्रिका इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सरल भाषा में आम जन या आम लोगों तक पहुंचे वो प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि 2022 तक जो GDP के अनुमान के रूप में भारत की लॉजिस्टिक जो लागत है वो क्या है। तो आंसर दोस्तों 13 से 14% है वो इसकी लागत है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत की है जिसका मुख्य उद्देश्य है लॉजिस्टिक लागत को कम करके पूरे देश में माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना। और इसका उद्देश्य है घरेलू उद्देश्य कि वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक में भी सुधार करना। अब ये जो लॉजिस्टिक है वो है क्या। तो लॉजिस्टिक भारत में दूर दराज के गांव या शहरों में हर जगह जो जरूरी चीज़ें वो उपलब्ध नहीं होती है। और खाने पीने से लेके डीजल पेट्रोल बड़े से लेके छोटे सामान तक जो व्यापारियों को अपना माल है वो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, जरूरी ईंधन और तमाम तरह की वो चीज़ें जो एक दूसरे स्थान पर ले जानी पड़ती है। और कभी ये दूरी कम भी होती है तो कभी ये दूरी लंबी भी तय करनी पड़ती है। और इसके पीछे का एक बड़ा नेटवर्क है वो काम करता है जो चीज़ों को तय सीमा पर तय जगह पर पहुंचाता है। और इसे माल ढुलाई कहते हैं। और कई बार इन जरूरत के सामानों को विदेशों से लाना, कहीं भी भेजने से पहले उस अपने पास स्टोर करना, फिर जहां जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे वहां तक पहुंचाना। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा खर्चा वो ईंधन का आता है। और इसके अलावा सड़कों से माल ले जाने की दूरी और तय जगह पर माल पहुंचने में भी देरी
टोल टैक्स और रोड टैक्स और आदि जो विकसित देशों में लॉजिस्टिक की सरल पद्धति है उसके कारण वो आसान होता है और खर्चा भी वो कम भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? तो आंसर दोस्तों ये जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है दार्जिलिंग में, इसको सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में जो जूलॉजिकल पार्क है इसके रूप में मान्यता दी गई है। जो कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग है उसमें स्थित है ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इसको देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर वो घोषित किया गया है। जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में चिड़ियाघर के डायरेक्टरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है उन्होंने देश भर के चिड़ियाघरों की रैंकिंग लिस्ट है वो जारी की थी और इस लिस्ट में देश भर में करीब 150 जो चिड़ियाघर है वो इसमें शामिल थे। और ये जो दार्जिलिंग का है इसमें इस चिड़ियाघर में लाल पांडा वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। और इसके अलावा हिमालयी ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, गोरल, हिमालयन थार जैसे अन्य जानवर है वो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इस चिड़ियाघर है वो 14 अगस्त 1958 को स्थापित है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन से 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाला देश का पहला पुलिस बल है वो बन चुका है? तो आंसर दोस्तों दिल्ली। जो दिल्ली पुलिस है वो 6 साल से अधिक है 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाला देश की पहली पुलिस है वो बन चुकी है। और ये सजा व दर बढ़ाने और आपराधिक जो न्याय प्रणाली है उसको फोरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत जो करने के लिए भी किया गया है। और दिल्ली पुलिस ने जो आपराधिक न्याय प्रणाली है इसको फोरेंसिक विज्ञान जांच के लिए एकीकृत वो किया और अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान जो विश्वविद्यालय वो गांधीनगर के सहयोग के साथ वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन है ITPO इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये LC गोयल को नियुक्त किया गया है। जो भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन है ITPO इसके चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक हैं LC गोयल। इनको 1 साल का इनका सेवा का विस्तार वो किया गया है। और गोयल है वो कर्नाटक केडर के जो 1979 बेज के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं और वह गृह सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में तटीय सफाई दिवस अभियान का नेतृत्व वह कौन सी संस्था करती है? तो आंसर दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा वो इसका नेतृत्व किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस है वो सितंबर के तीसरे शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। और भारतीय तटरक्षक बल है ICG इन्होंने 2006 से भारत में इस अभियान का नेतृत्व वो भी किया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय है वह किस राज्य में स्थापित है वो किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने किस शहर में पेंशन एट योर डोर स्टेप पहला वो शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। जो मुंबई में प्रधान महालेखाकार कार्यालय है इन्होंने पेंशन एट योर डोर स्टेप पहले वो शुरू की है। और पेंशन स्वाद के लिए पेंशन भोगी अपनी शिकायत वो ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर दर्ज वो करा सकते हैं। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।